नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़ और मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप एक तस्वीर देख रहे होंगे। इस तस्वीर को दिखाने के पीछे वजह यह है कि सियासी सिख कैदी रिहाई फ्रंट लड़ाई लड़ रही है उन कैदियों के लिए जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और जिन्होंने सज़ा पूरी कर ली है लेकिन अब तक रिहाई नहीं हुई है। 15 अगस्त को इन लोगों को उम्मीद है, साथ साथ देशवासियों को भी उम्मीद है कि रिहा होंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अवतार सिंह कालका जी है। आप जो ये बीड़ा उठाए हैं, जो भी कैदी जिनकी 25 साल हो चुकी है फिर भी वो जेल में बंद है, आखिर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं आप? ऐसा है, मैं पहले बताना चाहूँगी हमारी 7 मेंबरी कमेटी है और हम 7 मेंबर हैं इसके, और हमारे ये हमारा कमेटी है जो कि हमारे कैदी हैं। तो ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है कि 1995 से जेलों के अंदर बंद है ये। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक़्त पंजाब के अंदर 2 लाख के करीब लोग मारे गए थे और सरकारों ने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया और मनुष्यता का बहुत घान किया उन्होंने। तो उस वक़्त इनको अपने हाथ में कानून लेना पड़ा, तो उसके लिए ये सज़ा भुगत रहे हैं अभी तक। और जगतार सिंह जी हवारा, राजोवाना, प्रोफेसर देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर, बहुत सारे हैं, ये फ़ोटो लगी हुई हैं। गुरप्रीत सिंह अपना खैरा और जगतार सिंह तारा, शमशेर सिंह, तो ये अपना तब से जेलों में बंद हैं और आज तक इनके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही। जबकि हमारा कोर्ट है, जब कोई बंदा जुर्म करता है तो उसको सज़ा होती है, चाहे उम्र कैद की सज़ा हो चाहे फांसी हो जाए, वो उसकी मुकर्रर करते हैं वो सब। तो उसके बावजूद कोई इस कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है हमारे यहाँ पे कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। जगतार सिंह हवारा जी का यहाँ पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में है वो, उनका यहाँ पे कोई केस ही नहीं है, उनको यहाँ की जेल में रखा हुआ है। उनको पंजाब की जेल में ट्रांसफ़र करना चाहिए। इनको एक तो मारी मांगी है और वो 27 साल से जेल के अंदर है। और प्रोफेसर देवेंद्रपाल भुल्लर हैं जो, जब 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश पर्व आया था तो सरकार ने उनको रिहा करने की बात कही थी। तो दिल्ली सरकार है जो आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल की है, वहाँ सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है जो, उसमें 5 लोग तो आम आदमी पार्टी के सरकार के हैं और 2 लोग बाहर से हैं, जो जैसे अपना एक रिटायर जज होता है और एक एडिशनल कमिश्नर होता है। तो वो उनमें से अगर 5 लोग साइन करते हैं तो वो अपना घर अपने रह सकते थे, जा सकते थे। वो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के में जेल में थे, उनको ट्रांसफ़र किया गया पंजाब में। और जब तक केजरीवाल और आम आदमी की पार्टी सरकार पंजाब में भी अब, तो इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपना उनको रिहा करना चाहिए। हमने बहुत समय से लगे हुए हैं, जब से सियासी कैदी रिहाई मोर्चे ने बात उठाई है, उनके कान पे जो नहीं सरक रही। और आज हमारे को दिल्ली के अंदर हम प्रधानमंत्री जी को बेनती कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब, आपके गवर्नर हैं सारे और गवर्नर के हाथ में होता है ये, तो उनको चाहिए कि आपने हमारे को करतारपुर से का लांघा दिया, जो हम अरदास करते हैं जब गुरुद्वारे में कि हमारे को दर्शन दीदारे बख्शो, तो ये एक बहुत बड़ा काम किया मोदी साहब ने। तो उसके बावजूद उस वक़्त की सरकारों ने जो जुल्म किया, पर अब सरकारें बदल गई हैं और इनको अब उनको अच्छे तरीके से मतलब रिहा करके और उनको अपना जीवन जीने का हक देना चाहिए कि भाई वो सरकारें गई जी। आप रामराज की बात कर रहे थे, रामराज कैसे आएगा जेलों के अंदर? ये तो अभी सिर्फ यहाँ 9 सिखों की फ़ोटो लगी हुई है और इसके बावजूद उनके ऊपर केस ही नहीं चलाए गए। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जेलों के अंदर। उम्मीद क्या कर रहे हैं? उम्मीद यही है कि अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद हो सकती है, अमित शाह होम मिनिस्टर साहब, उनसे उम्मीद हो सकती है। तो अपनी उम्मीद हमने ज़िंदा रखी है और हम बैठे हुए हैं। हमारे ये गुरप्रीत सिंह मिंटू वीर जी हैं, चमनजीत सिंह जी हैं और गुरपाल सिंह जी हैं और इकबाल सिंह जी हैं और हरबंस सिंह जी बैठे हैं पीछे जी, और दलजीत सिंह जी। सारे हमारे जो मेंबर हैं ना, ये सारे हम डट के लगे हुए हैं और हमारे को हमारी अंदर की आवाज़ कह रही है कि गुरु हरकृष्ण साहब का अगर आशीर्वाद उन्होंने लेना है तो उनको ये रिहा करना पड़ेगा। जी जी जी, आपसे जानते हैं क्या उम्मीद कर रहे हैं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी घोषणा करेंगे? उम्मीद है, हमें उम्मीद है, विश्वास भी है। प्रधानमंत्री हैं देश के, जब वो देश का प्रधानमंत्री लाल किले से सबकी बात सुनते हैं तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे?
देश का प्रधानमंत्री के लिए ये सबसे बड़ी बात जो है, ये 7 मेंबरी कमेटी जो बैठी है, ये 7 मेंबरी कमेटी किसी भी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रखती है, ठीक है। तो हम तो जो पब्लिक की आवाज़ है, जो पब्लिक को अवेयर करने के लिए बैठे हैं। हमारी मांग में अगर आपको कोई खोट नज़र आती है कि हम कोई राजनीतिक लाहा, हमने कोई राजनीतिक लाहा नहीं लेना। हम तो सिर्फ ये बेनती कर रहे हैं कि पूरा विश्व देख रहा है कि लोकतंत्र की बात होती है हिंदुस्तान में, डेमोक्रेसी की बात होती है हिंदुस्तान में, और हम अपने सर्वोच्च जो हमारा जिसको हम मानते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बुक है, जिसको हम संविधान कहते हैं, हम यही तो मांग कर रहे हैं कि संविधान की व्याख्या करो। संविधान के मुताबिक ये जो जेलों में बैठे हैं, ये उस वक़्त की सरकार जिन्होंने इनको जेलों में डाला, ये उनके लिए कातिल हो सकते हैं। हमारे तो ये कौम के हीरे हैं, हमारी कौम के लिए ये हीरे हैं। उनकी नज़रों में इन्होंने क्राइम किया है, हमारी नज़रों में इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, पर फिर भी सरकार ने इनको कोई सज़ा दी है, तो हम कहाँ उसका विरोध तो कर ही नहीं रहे। जब सज़ा पूरी हो गई है तो इनको छोड़ा जाए। अब जैसे जगतार सिंह जी हवारा, दिल्ली में उनके ऊपर कोई भी केस नहीं है, तो यहाँ तिहाड़ जेल में क्यों रखा हुआ है? कहाँ संविधान में लिखा है कि आप उसको, यहाँ पे कोई केस नहीं है तो उसको रख सकते हो? उसको वहाँ पंजाब में शिफ्ट करो जहाँ पे उनके ऊपर कोई मुकदमा है। तो उस जो मुकदमे ख़त्म हो गए, दिल्ली में कोई मुकदमा नहीं, बरी हो गए, उसके बावजूद भी अगर कोई ज़बरदस्ती ऐसे करे तो फिर किसको बोलेंगे जी इसमें लोकतंत्र है देश में? कहाँ बोलेंगे हम जाके कि यहाँ हमारे देश में डेमोक्रेसी है? बस यही बात हम अपनी मांग रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से हम उम्मीद भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में हम यही जानते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले से जब भी बोलेंगे 15 अगस्त को, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोकतंत्र की ही बात करेंगे। और लोकतंत्र में बिल्कुल क्लियर कट ये है कि इनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, इनको रिलीज़ किया जाए। जी हाँ, संविधान भी कहता है अगर कोई कैदी 25 साल से अधिक जेल में रहते हैं तो उनकी रिहाई हो जाती है। फिर भी अब तक इन लोगों की रिहाई नहीं हुई है। ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, या कोई राजनीतिक फ्रंट नहीं है, या एक समाज सेवी फ्रंट है जो उनके हक में मांग उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इन लोगों की लड़ाई अगर ये लोग नहीं लड़ेंगे तो ताउम्र ये जेल में ही रह जाएंगे। संविधान ये नहीं कहता है क्या? बिल्कुल, देखो ऐसा है, आज हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं साथ के साथ। भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि जो हमारा संविधान है वही वो फैसला करे ना, कोर्ट हमारा फैसला करे भी इनको जितनी सज़ा होनी है, सज़ा ख़त्म होने के बाद उनको रिहा करे। आज लोकतंत्र को मजबूत करने की बात भी ये साथ में साथ चल रही है। तो ये एक हमारे हीरो हैं और हम इनको अपना बिल्कुल रिहा करना चाहिए ताकि हम अपना सुकून से रह सकें। हमारी एनर्जी वेस्ट क्यों हो, हम क्यों ऐसे धरने क्यों लगाने पड़े? हम रामराज की बात तो करते हैं, पर रामराज वाले कोई ऐसा दिखता नहीं है। अच्छा, आपने पीएमओ में अर्जी लगाई है, तो पीएमओ से क्या मिला है अंदेशा? पीएमओ ने क्या कहा? पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज चला गया है। हाँ। ये जो मोर्चा लगा है पूरे वर्ल्ड में मैसेज चला गया। मैं एक बात उदाहरण देता हूँ। अंग्रेज़ों ने शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा, पर हमारी देश के लिए वो हीरो है, हमारे लिए वो हीरो है भगत सिंह, पर अंग्रेज़ों के लिए वो आतंकवादी था। ठीक है, अब जैसे ही ये हमारे हीरो हैं, उस समय की सरकार के लिए ये बेशक आप उनको आप तो कुछ लोगों ने तो यहाँ किसान मोर्चे में जो हमारे भारत के अन्नदाता, जिसको हम अन्नदाता बोलते हैं, अन्नदाता किसको बोलते हैं? किसान को बोलते हैं ना। जी, जी, जी। अन्नदाता को भी कईयों ने यहाँ पे आतंकवादी बोला, ये खालिस्तानी है, ये हम देश प्रेमी थे, देश प्रेमी हैं, देश प्रेमी रहेंगे। किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमने इस देश के लिए, हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने काले पानी की सज़ा किसने काटी है?
वहाँ पे जाके नाम लिखा हुआ है, कितने कितने साल काले पानी की सज़ा काटी, वहाँ वो नेम प्लेट तो नहीं हटी, वहाँ पे नेम लिखे हुए हैं। तो जाके संविधान की वहाँ पे व्याख्या करवा दीजिए। जहाँ भी आप फांसी के फंदे पे कितने लोग चढ़े थे, हमारी कम्युनिटी के कितने थे, वो भी नाम लिखे हुए हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आज भी अगर चाइना थोड़ी सी भी आंख दिखाता है तो हमारी कौम के हीरो जो बॉर्डर के ऊपर हमारे भाई बैठे हैं, फौजी बैठे हैं, वो चाइना को उसी वक्त ललकार देते हैं। किस लिए? हम देश प्रेमी थे, देश प्रेमी हैं, देश प्रेमी रहेंगे। पाकिस्तान को ललकारने के लिए आप इतिहास निकाल लीजिए, हमारी कौम आपको फ्रंट पे नज़र आएगी। जब देश की सुरक्षा के मामले में हमारी कौम फ्रंट पे नज़र आती है तो इंसाफ के मामले में हमें क्यों किसी गिनती में नहीं रखा जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस स्मारक में हम बैठे हुए हैं ना आज, ये स्मारक बाबा खड़क सिंह जी के नाम से है, और जो तिरंगा झंडा फहराने जा रहे हैं 15 अगस्त को, तो बाबा खड़क सिंह महाराज ने, जो बाबा खड़क सिंह जी थे, उन्होंने उस वक़्त कहा ये ऊपर का रंग लाल था, तो उसको कहा उन्होंने कहा कि जब हमारी इतनी कुर्बानी है तो इसमें हमारा रंग ऊपर होना चाहिए। तो वो उस वक़्त हैं केसरी रंग होना चाहिए। तो वो केसरी रंग आज झंडा लहराने का मतलब कि हम देखें ये जो रंग लहरा रहा है, ये लोग अपना सुरक्षित हैं, इनको पूरा मान सम्मान मिल रहा है इस देश में। ये झंडा लहराने का मकसद ही तभी हल होता है कि हर कौम को यहाँ पे अच्छे से रखा जाए। और हम भारत के लोग हैं, हमारा इतिहास है कि हमने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है। और चाहे 1984 हुआ, चाहे हमारे अकाल तख्त साहब को ढह ढेरी किया गया, फौज चढ़ाई गई, और उसके बाद 2 लाख के करीब लोग हमारे जो कत्ल किए गए, जिनको एनकाउंटर किया गया, उनको तशद्दुद दिए गए, उसके बावजूद जब कोरोना आता है तो कोरोना के अंदर ऑक्सीजन बांटी जाती है, लंगर लगते हैं ये। और जब कहीं बाढ़ आती है वहाँ पे कोई अनाउंस नहीं करते कि हम वहाँ जा रहे हैं, वह हम देख रहे हैं वो बांट रहे होते हैं। जब हमारे सामने कोई फ़ोटो आती है वो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे गुरु साहब का उपदेश है, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संगम को बनाई, बिसर गई सब दांत पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संगम को बनाई। ये गुरु साहब का उपदेश है हमारे को, और हम किसी से नफरत कर ही नहीं सकते अगर फिर हम अपने गुरु के प्यार करने वाले नहीं हैं। अगर अपने दुश्मन में, हमारा जो दुश्मन भी था, जब मुग़लों के साथ लड़ाई हो रही थी उस वक्त भाई कन्हैया जी थे। भाई कन्हैया जी जाके दुश्मनों को पानी पिला रहे थे, जो मुग़ल फौज का झगड़ा चल रहा था, लड़ाई हो रही थी, सर कट रहे थे, बहुत फटड़ हो रहे थे। तो उस वक्त सिखों ने कहा गुरु साहब ये तो जाके दुश्मन को पानी पिला रहा है। तो भाई कन्हैया जी को पूछा गया कि भाई तू पानी क्यों पिला रहा है? कहता जी मुझे तो सब में आप नज़र आ रहे हैं, तो परमात्मा सबके अंदर नज़र आ रहा है। तो फिर गुरु साहब ने कहा आज के बाद तुम इनको मलम पट्टी भी करना। तो ये हमारा इतिहास है, हमारे गुरु का हुक्म है कि हम पीछे नहीं हट सकते। हमारे को जितने हमारे कत्ल हो जाएं, जो मर्जी हो, पर ये देश के प्रति, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना सिख के घर में, तो उसका पहली जब अरदास होती है तो उसको पहले कहा जाता है देश कौम का सेवादार बनाए। पहले देश का नाम आता है, फिर कौम का नाम आता है। आज देश का तो हम ऊँचा कर रहे हैं नाम पूरा, चाहे गुरतेज सिंह जैसे जाके जब चाइनीज़ के साथ मुकाबला करते हैं तो अकेला वो 12-12 को मार के रख देता है। तो देश का नाम तो ऊँचा चल रहा है, कुर्बानियाँ चल रही हैं लगातार, पर अब हम कहाँ खड़े हैं ये देखना पड़ेगा कि हमारी कौम की बात भी है। और हम अब जाग चुके हैं, हमारे को जागृति है, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। और क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो लीडर्स लोग हैं अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, अपनी अपनी जेबें भरते हैं, पर ये दिल्ली की सिख संगत है जिसने ये आवाज़ बुलंद की है सियासी सिख कैदी रहाई मोर्चे के साथ, और ये डट कर लगे हुए हैं। और आने वाला समय 201% मोदी साहब को इनको रिहा करना पड़ेगा। अगर हम इस देश के वासी हैं, अगर देश को सही लेके चलना है तो सही इंसाफ चाहिए हमारे को, और ये इंसाफ देना पड़ेगा अमित शाह जी को, बीजेपी की सरकार को। वो सरकारें जा चुकी जिन्होंने जुल्म किया था, अब जुल्म नहीं होना चाहिए इस देश में। अगर मोदी साहब आप देश की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, तो उस मन में हमारी बात भी लेके आइए। जी हाँ, जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सभी के लिए, और न्याय मिलना भी चाहिए, और इन लोगों के द्वारा न्याय की लड़ाई चलती रहेगी। प्लीज़ इस वीडियो को देश हित में वायरल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।